हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीबी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज का टेस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि आज के टेस्ट में आपको सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट एचएसएससी के लेवल को टच करेंगे, तो इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप आज का टेस्ट लास्ट तक पूरा देखेंगे। तो लास्ट में अपना स्कोर जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया। हमारे टेस्ट का पैटर्न आपको पता ही है कि पहले आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद 5 सेकंड्स मिलेंगे आंसर देने के लिए। आंसर बताने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी उस क्वेश्चन के बारे में, ताकि आपको उस क्वेश्चन से बन सकने वाले दूसरे क्वेश्चन की भी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आपका पहला क्वेश्चन है, कपिस्थल हरियाणा के किस नगर का पुराना नाम था? ए कैथल, बी सफीदों, सी सोनीपत या डी करनाल। तो जल्दी से सोचिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ए कैथल। कैथल का पुराना नाम कपिस्थल था और माना जाता है कि ये हनुमान जी का जन्म स्थान था। कपि का मतलब होता है वानर, इसलिए वानरों की अधिकता इस स्थान पर होने के कारण इस स्थान को कपिस्थल कहा जाता था, जो बाद में चेंज होकर कैथल हो गया था। और पुराणों के अनुसार इस नगर की स्थापना जो ना युधिष्ठिर जी ने की थी। और कैथल के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि कैथल पहले करनाल जिले का ही भाग था, लेकिन 1973 में ये कुरुक्षेत्र में चला गया था। बाद में हरियाणा सरकार ने इसे कुरुक्षेत्र से अलग करके 1 नवंबर 1989 को एक जिले का दर्जा दे दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की खेल मंत्री संदीप सिंह का जन्म हरियाणा के किस नगर में हुआ? ए पेहवा, बी शाहबाद, सी करनाल या डी सिरसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका जरूर पता होना चाहिए। तो जल्दी से सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है बी शाहबाद। संदीप सिंह जी का जन्म 23 फरवरी 1986 को कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद में हुआ था और ये भारतीय हॉकी के पूर्व कप्तान हैं। भारतीय हॉकी में ये ड्रैग फ्लिकर थे, इसलिए इन्हें फ्लिकर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। हॉकी में विशेष उपलब्धियों के कारण ही भारत सरकार ने इन्हें 2010 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। और आपको पता है कि 2019 में ये पेवा से विधायक चुनकर आए थे और उसके बाद इन्हें खेल मंत्री बना दिया गया था। और आपको एक और बात भी पता होनी चाहिए कि इनके जीवन पर एक प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म सूरमा भी बन चुकी है, इसीलिए इन्हें एक सूरमा उपनाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाला शहर बस स्टैंड का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? ए अरुण जेटली बस स्टैंड, बी सुषमा स्वराज बस स्टैंड, सी अंबाला बस स्टैंड या डी स्वर्ण जयंती बस स्टैंड। ये जो नाम चेंज होने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको इन सब का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी सुषमा स्वराज बस स्टैंड। अंबाला शहर के बस स्टैंड का नाम बदलकर भारतीय पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी के नाम पर कर दिया गया है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसकी घोषणा हरियाणा राज्य के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने 14 फरवरी 2020 को की थी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरोहर हरियाणा संग्रहालय हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? ए कुरुक्षेत्र, बी पंचकुला, सी हिसार या डी झज्जर। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन के सभी फैक्ट्स ध्यान से पढ़ने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए कुरुक्षेत्र। धरोहर हरियाणा संग्रहालय, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नेम है। धरोहर हरियाणा संग्रहालय कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के परिसर में स्थापित है और ये संग्रहालय हरियाणा की हरियाणवी लोक संस्कृति और विरासत का एक केंद्र है। इसकी स्थापना से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2005 में इसे बनाने की घोषणा की गई थी और 2006 में ये धरोहर हरियाणा संग्रहालय बनकर तैयार हुआ था। और 2013 में धरोहर हरियाणा संग्रहालय का भाग 2 उसकी भी स्थापना कर दी गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा शाह कमाल लाल दयाल कादरी की दरगाह हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? ए फरीदाबाद, बी रोहतक, सी कैथल, डी पंचकुला। तो जल्दी से सोचिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी कैथल। ये दरगाह जो है ना, ये कैथल के जवाहर पार्क में अवस्थित है और इस दरगाह की खासियत ये है कि ये हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है। क्यों है? क्योंकि इस मज़ार की देखभाल और रख रखाव की सारी जिम्मेदारी जो है ना, वो हिंदू पुजारी निभाते हैं। ठीक है, और बाबा शाह कमाल जो है ना, ये बगदाद से आए थे और वहाँ से आकर ही ये कैथल में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसानी बैराज किस नदी पर बनाया गया है? ए यमुना नदी, बी साहबी नदी, सी सतलुज नदी या डी नर्मदा नदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी साहबी नदी। मसानी बैराज जो है ना, ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले के मसानी गांव के पास साहबी नदी पर बनाया गया है और इसका निर्माण 1979 में आरंभ हुआ था और 1989 में ये बनकर तैयार हुआ था। साहबी नदी का आपको पता होना चाहिए कि ये दक्षिण हरियाणा की नदी है और हरियाणा के अलावा ये राजस्थान और दिल्ली में भी बहती है और ये अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? ए छठे नंबर के, बी 12वें नंबर के, सी 10वें नंबर के या डी 17वें नंबर के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। इसका राइट आंसर है डी 17वें नंबर के। सत्यदेव नारायण आर्य जी हरियाणा के 17वें नंबर के राज्यपाल हैं, यानी कि गवर्नर हैं। ये बिहार से हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हरियाणा के पहले गवर्नर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा के पहले गवर्नर जो थे वो धर्मवीर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय की बिल्डिंग का वास्तुकार कौन था? ए ली कार्बुजिए, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी एडविन लुटियन या डी हर्बर्ट बेकर। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसके सभी फैक्ट्स का पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ए ली कार्बुजिए। कई जगह पे आपको ली कार्बुजियर भी लिखा हुआ मिलेगा। तो पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय की बिल्डिंग का वास्तुकार ये एक फ्रेंच वास्तुकार ली कार्बुजिए ही था। और ली कार्बुजिए ने ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर पूरे चंडीगढ़ का नक्शा भी तैयार किया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था, तो वो भी यही था, ली कार्बुजियर। ऑप्शंस में दो और नाम भी आए हैं, उनका भी आपको पता होना चाहिए कि एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर जो थे ये भारतीय संसद भवन के वास्तुकार थे। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? ए 28 जनवरी 2002, बी 26 जनवरी 1995, सी 28 जनवरी 1970 या डी 1 नवंबर 1966। राइट आंसर है सी 28 जनवरी 1970। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना जो है ना 28 जनवरी 1970 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में अवस्थित है, आप सबको पता होगा। और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो है ना ये हरियाणा सरकार के अंतर्गत एक संगठन है जो हरियाणा सरकार और अधीनस्थ कार्यालयों के विभिन्न विभागों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा जिला हरियाणा के सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श करता है? ए रोहतक, बी जींद, सी करनाल या डी गुरुग्राम। हरियाणा का मैप आपको अच्छी तरह से रटा हुआ होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे सकते हैं। इसका राइट आंसर है बी जींद। हरियाणा का जींद जिला जो है ना ये सबसे ज़्यादा हरियाणा के 7 जिलों को स्पर्श करता है और साथ में एक स्टेट पंजाब को भी स्पर्श करता है। रोहतक जो है ना ये हरियाणा के 6 जिलों को स्पर्श करता है और सबसे कम जो है ना सिरसा और पंचकुला, ये सिर्फ एक एक जिले को स्पर्श करते हैं। क्वेश्चन है हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? ए देवीलाल पुरस्कार, बी सूर सम्मान, सी मुख्यमंत्री पुरस्कार या डी हाली पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। इसका राइट आंसर है बी सूर सम्मान। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार जो है ना ये सूर सम्मान महाकवि सूरदास जी के नाम से दिया जाता है। और पहले आपको पता है कि इस पुरस्कार का नाम सूर पुरस्कार हुआ करता था, बाद में 22 मई 2006 को हरियाणा सरकार ने इसका नाम बदलकर सूर सम्मान कर दिया था। आपको ये क्वेश्चन भी पता होना चाहिए क्योंकि ये भी एग्जाम्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? ए अंबाला, बी यमुनानगर, सी महेंद्रगढ़ या डी सोनीपत। आज के टेस्ट में आपको सभी तरीके के सभी फ्लेवर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। राइट आंसर है ए अंबाला। हल्दी के उत्पादन में हरियाणा में अंबाला नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर कौन सा है? यमुनानगर। और महेंद्रगढ़ का तो आपको पता है कि सरसों के उत्पादन में सर्वप्रथम महेंद्रगढ़ है। खूंबी के उत्पादन में सर्वप्रथम कौन है? सोनीपत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, बी कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, सी सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, डी अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए कि क्या पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में आपको पता है कि 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उसमें से प्रथम जो है ना पहले जिसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था वो था सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और इसे दर्जा दिया गया था 1991 को। आप में से कई स्टूडेंट्स 1971 सोच रहे होंगे, लेकिन 1971 में सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। और हरियाणा के दूसरे राष्ट्रीय उद्यान कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 2003 में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉलीवुड के मशहूर अदाकार ओम पुरी का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? ए यमुनानगर, बी अंबाला, सी फरीदाबाद या डी सोनीपत। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में, इसलिए आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है बी अंबाला। ओम पुरी जी का जन्म जो ना ये अंबाला में 18 अक्टूबर 1950 को हुआ था और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 2017 को हुई थी।
और आपको एक और बात भी पता होनी चाहिए कि जूही चावला और परिणीति चोपड़ा जो है ना, उनका जन्म भी अंबाला में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीतर प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? ए पंचकुला, बी पानीपत, सी सिरसा या डी हिसार। आपको इसमें कुरुक्षेत्र या पिपली नहीं ढूंढना, क्योंकि ये वो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए। इसका राइट आंसर है ए पंचकुला। तीतर प्रजनन केंद्र जो है ना, ये पंचकुला जिले के मोरनी में स्थापित है, और काला तीतर प्रजनन केंद्र जो है ना, ये पिपली कुरुक्षेत्र में स्थापित है। ठीक है, आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखना है। और हरियाणा में एक काला तीतर पर्यटन स्थल भी है जो सिरसा में है, और काला तीतर जो है ना, ये हरियाणा का राजकीय पक्षी है, ये तो आपको पता ही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम तापीय विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है? ए हिसार, बी पानीपत, सी यमुनानगर या डी करनाल। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए पहले, फिर आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है बी पानीपत। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र जो है ना, ये हरियाणा में स्थापित प्रथम तापीय विद्युत केंद्र है। ये पानीपत जिले के आसन गांव में अवस्थित है, और इसकी जो कुल उत्पादन क्षमता है ना, वो 1367.80 मेगावाट है। और इस तापीय विद्युत केंद्र में टोटल 8 यूनिट्स हैं, जिनमें से स्टार्टिंग वाले 4 जो थे ना, वो तो इनफैक्ट बंद कर दिए गए हैं 2015 में, क्योंकि उनका जो टाइम पीरियड था ना, वो पूरा हो चुका था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी थोक कपड़ा मार्केट शोरी बाजार कहाँ स्थित है? ए पानीपत, बी फरीदाबाद, सी भिवानी या डी रोहतक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी रोहतक। उत्तर भारत की सबसे बड़ी थोक कपड़ा मार्केट जो है ना, ये शोरी बाजार, ये रोहतक में है। और रोहतक ज़िले के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि रोहतक ज़िले की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, और रोहतक को हरियाणा का एजुकेशन हब और हरियाणा की राजनीतिक राजधानी के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जगह को भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है? ए ब्रह्म सरोवर, बी रिद्ध केदार झील, सी सनहित सरोवर या डी सूरजकुंड। आज सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी क्वेश्चंस ध्यान से पढ़िए। राइट आंसर है सी सनहित सरोवर। सनहित सरोवर जो है ना, ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित एक पवित्र सरोवर है, और इसे सनहित तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, और प्राचीन काल में इसे ही पंचक तीर्थ के नाम से भी जाना जाता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस सरोवर के बारे में माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान शाम के समय कौरव और पांडव जो थे ना, वो इसी सरोवर में स्नान करते थे। और ये सरोवर जो है, ये कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय के बिल्कुल पीछे अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हरियाणा में कहाँ स्थापित है? ए रोहतक, बी सोनीपत, सी अंबाला या डी गुरुग्राम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए रोहतक। IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हरियाणा के रोहतक में स्थापित है, और इसकी स्थापना 2010 में भारत सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किसकी स्थापना हुई थी। तो उस टाइम 6 IIM जो है ना, इंडिया में स्थापित करने की घोषणा हुई थी, ये उन्हीं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल और चीन दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला अनीता कुंदू का संबंध हरियाणा में कहाँ से है? ए सोनीपत, बी हिसार, सी भिवानी या डी गुरुग्राम। माउंट एवरेस्ट पर नेपाल की तरफ से तो काफ़ी लोगों ने चढ़ाई की है, लेकिन इन्होंने दोनों तरफ से यानी कि चीन की तरफ से भी चढ़ाई की है, जो सबसे मुश्किल है। इसका राइट आंसर है बी हिसार। अनीता कुंदू का संबंध हिसार जिले के गांव फरीदपुर से है, और इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल की तरफ से 2013 में और चीन की तरफ से 2017 में फतह करके ऐसा करने वाली भारत की प्रथम एवरेस्ट विजेता महिला होने का गौरव प्राप्त किया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला हरियाणा भारत का कौन से नंबर का राज्य है? ए पहला, बी दूसरा, सी पाँचवां या डी सातवां। रिसेंटली एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है बी दूसरा। पंचायती राज चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला हरियाणा भारत का दूसरा राज्य है। पहला राज्य कौन सा है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले पंचायती राज चुनावों में शैक्षणिक योग्यता राजस्थान में लागू की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलता जुलता क्वेश्चन है कि पंचायती राज चुनावों में EVM का प्रयोग करके चुनाव कराने वाला हरियाणा भारत का कौन से नंबर का राज्य है? ए पहला, बी दूसरा, सी पाँचवां या डी आठवां। तो जल्दी से सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ए पहला। EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करके पंचायत चुनाव कराने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है।
हरियाणा में ईवीएम का जो प्रयोग है ना, ये पंचायती चुनावों में 2010 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुद्वारा कपाल मोचन हरियाणा में कहाँ स्थित है? ए यमुनानगर, बी रोहतक, सी फतेहाबाद या डी कैथल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए यमुनानगर। ये गुरुद्वारा जो है ना, ये गुरु गोबिंद सिंह जी से संबंधित है और ये गुरुद्वारा यमुनानगर जिले के बिलासपुर के प्रसिद्ध कपाल मोचन सरोवर के पूर्व में स्थित है। 1687-88 में पहाड़ी राजाओं से युद्ध करने के उपरांत गुरु गोबिंद सिंह जी ना 52 दिन तक यहाँ रुके थे और यहाँ पर उन्होंने अपने प्रवचन दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैप्स द्वारा स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का निर्माण हरियाणा में कहाँ किया जा रहा है? ए अंबाला, बी कुरुक्षेत्र, सी भिवानी या डी रेवाड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी कुरुक्षेत्र। सबसे पहले तो आपको बैप्स की फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि बचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम संस्था इसका फुल फॉर्म है और इसी संस्था के द्वारा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का निर्माण हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है और ये ब्रह्म सरोवर के पूर्वी तट के पास किया जा रहा है। इस मंदिर का जो शिलान्यास है ना, वो 2019 में प्रसिद्ध साधु संतों की उपस्थिति में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई थी? ए 1969, बी 1981, सी 1994 या डी 2006। तो जल्दी से सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है सी 1994। हरियाणा ओपन स्कूल की स्थापना 1994 में की गई थी और इसे स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था कि जो लोग शिक्षा से परे हैं किसी भी कारण से, यानी कि सामाजिक, वित्तीय या किसी भी कारण से शिक्षा से परे हैं, उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए। और हरियाणा बोर्ड और स्कूल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? ये तो आपको पता है कि 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। और एक और क्वेश्चन आता है कि हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को भिवानी में कब स्थानांतरित किया गया था? तो उसका आंसर है 1981 में इसे भिवानी में स्थानांतरित किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक मेमोरी चेक का क्वेश्चन है। ये हमारे हरियाणा जीके टेस्ट नंबर 15 से लिया गया है। क्वेश्चन है, बिदक्यार झील हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? ए कैथल, बी फरीदाबाद, सी गुरुग्राम या डी जींद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको मिलेगा हमारे हरियाणा जीके टेस्ट नंबर 15 में। उसे देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे क्लिक करके आप वो टेस्ट देख सकते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप हमें कमेंट में लिख के इसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये टेस्ट अच्छा लगा तो नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और इस टेस्ट को अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल से आपको अच्छी नॉलेज मिल सकती है और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल का आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले टेस्ट की अपडेट्स भी आपको मिल सकें। अगर आपका कोई डाउट या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके हर कमेंट का रिप्लाई हमारे द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के टेस्ट में बस इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे नए टेस्ट में इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।